श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मोतीनगर में इन दिनों इंद्रध्वज महामंडल विधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष स्वदेश जैन ने इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। हमारे जैनियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है ये, और ये पर्व 10 दिन का होता है। उसमें 10 दिन उत्तम क्षमा, उत्तम मार जाओ, उत्तम हार जाओ, इस तरह से रहता है। और जितने भी जैन समाज के लोग हैं जो पूरे वर्ष मंदिर में नहीं आ पाते हैं, इन 10 दिनों में वो सब आते हैं। और इसमें असल में धर्म तो कोई भी है, किसी का भी है, वो सब एक त्याग का रास्ता दिखाते हैं। और उस त्याग के कारण ही हमारे जो भी इष्ट देवता उनको पूजे जाते हैं। साधारण मनुष्य में और भगवान में यही अंतर है कि उन्होंने त्याग किया तो वो भगवान हो गए। हम लोगों की महत्वाकांक्षाएँ होती है, तो हम लोग सांसारिक उसमें भटकते रहते हैं। और एक जैन धर्म हमारा ऐसा धर्म है जो एक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अनादिकाल से आपने देखा होगा, अभी कोरोना काल का समय आया तो उसमें सभी को ने मास्क लगाए, जबकि हमारे जो संत है अनादिकाल से उसको पहन रहे हैं। पानी छान के पीते थे अनादिकाल से। आज हर एक आदमी विश्वदीप आ गया। आज से कुछ वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व, भाई ये जैनी तो चौचले करते हैं और इनका जो उद्देश्य है जब ड्रामेबाजी है, आज वो साकार हो रहा है। साकार इसलिए हो रहा है क्योंकि सब लोग आज स्वास्थ्य में पीड़ित है। हमारा जैन धर्म कहता है कि 3 से के बाद खाना नहीं खाना है। उसका मेन उद्देश्य था कि वो खाना डाइजेस्ट हो जाए, शुगर का कोई पेशेंट ना हो, बीपी का पेशेंट ना हो। जब हम खाना रात को लेट और में खाएंगे, वो भी सिस्टम है। अगर आप सिस्टम से नहीं जाएंगे, आप सोच के लिए टाइम पर नहीं जाएंगे, तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से पूरे हमारे जैन धर्म में, हर एक जैन पूरे सनातन धर्म में पूरी एक प्रक्रिया है कि उसको हम विज्ञान से जोड़ देते हैं, लेकिन उसमें त्याग की भावना होती है। और इन 10 दिन के बाद क्षमावाणी पर्व आता है। उस पर्व में हम लोग सभी से, जैन से नहीं, अजैन से, जो हमारे परिचित है, सगे संबंधी है, उनसे क्षमा याचना करते हैं कि अगर हमारे से पूरे वर्ष में कोई गलती हो तो उसके लिए हम क्षमा करें। उसका उद्देश्य है कि जो आपस में कभी न किसी बात पर नाराज़गी हो जाती है, तो कम से कम उस क्षमावाणी से पर्व पर हम लोग माफ़ी मांगते हैं। तो कहते हैं यार उनका कम से कम फ़ोन तो आया और माफ़ी मांग रहे हैं, तो जो एक दूरियाँ हैं वो घट जाती है। तो हमारा जो पूरा जैन धर्म है, पूरे ये कि 10 के 10 दिन, और हमारे जैसे 9 दुर्गे के व्रत होते हैं, ऐसे ही हम लोगों में 10 दिन के व्रत होते हैं। लेकिन हमारे व्रतों में थोड़ा अंतर है। 10 दिन तक केवल पानी पीना है, कोई फल, कोई फ्रूट, कोई अन्न नहीं लेना है। हमारे समाज के बच्चे, हमारी महिलाएं हैं ऐसे जो पूरे 10 के 10 दिन सिर्फ जल पर रहते हैं। तो पूरा एक व्यवस्था बनाई है, क्योंकि आज दिक्कत हम जो पश्चिमी सभ्यता आई है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोग धर्म से भटक गए हैं। जब आदमी धर्म से भटकता है तो निश्चित रूप से उसका पतन भी होता है। जब हम धर्म से जोड़ते हैं तो उसमें संस्कार बच्चों पर भी आएंगे। हम मंदिर जाएंगे तो यार हमारा बेटा यार 10 दिन में 2 दिन तो आएगा, फिर एक स्थिति वो उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो इसी तरह से पूरा एक सिस्टम है। क्योंकि हमारे तो जो गुरुवर हैं, जो आचार्य है, अगर उन्हें कहीं भी जाना है, सन्यासी का मतलब क्या है? सन्यासी का मतलब जिनने सांसारिक चीज़ों का त्याग कर दिया, वो सन्यासी है। अगर परिग्रह है तो वो सन्यासी नहीं है। जैसे हमारे गुरुवर हैं, अगर उन्हें बॉम्बे भी जाना तो पैदल ही जाना। केस लॉन्च करना है तो हम सब खड़े हो जाएंगे, हम लोग बाल लॉन्च लो, हमसे बाल नहीं चलेंगे। आहार भी लेंगे तो हाथों में लेंगे। मतलब कोई भी परिग्रह नाम की चीज़ हमारे जैन धर्म में नहीं है। सर साक्षरता जैनियों में है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे धर्म गुरुओं का आवागमन होना, बिहार होना। आते हैं, भाई गुटखा खाते हो? आज खाता हो, ये नहीं खाना। उसका दुष्परिणाम बताएंगे। दुष्परिणाम बताने में उस बच्चे के सामने आएगी, वो 8 दिन को छोड़ाएंगे, फिर 10 दिन को छोड़ाएंगे, तो उसके बढ़ता जलता है। और वो सब धर्म के प्रति सजग रहते हैं। मानवता के साथ साथ धर्म के प्रति आस्था रखता है और राष्ट्र के प्रति भी आस्था रखता है। 0.5% हमारे जैन समाज है पूरे राष्ट्र के अंदर। उसके बावजूद भी पूरी इंडिया का रेवेन्यू का 28% केवल जैन पे करता है। क्योंकि
जितने भी हमारे जैन समाज के वो सब नंबर 1 में काम करते हैं, क्योंकि जब नंबर 1 में काम करेंगे जब भी तो रेवेन्यू दे पाएंगे हम। अभी जो अर्घ चढ़ रहे हैं इस पूजा में सारी ध्वज गरुड़ वाले चढ़ेंगे। ध्वजा के ऊपर जिसपे गरुड़ बना हुआ है वही लोग आएंगे इसमें चढ़ाने के लिए, है ना। इसके बाद फिर अगली पूजा में दूसरा चिन्ह है, फिर वो आएंगे गाय वाले, है ना। ऐसे जो चढ़ाने नहीं देंगे, ये जो इंद्राणी है तो भक्ति के साथ ध्वज चढ़ाएंगे। उधर है पीछे चढ़ाने वाले लोग। अरे लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मारी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी जी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना। पूर्वदेहस्थ सीताओं सरिता दक्षिण करे अंजनाक्षरवाक्षार स्थित सिद्धिपूर्जिनास्थ जिन विभिभ्यो अर्घ्यम निर्मामि स्वाहा। आइए अब 4 लोग पढ़े। हाँ, ये भी चटाई है, इससे आगे जब बोलते थे भजन बोले हमने। अरे चांदपुर के गाँव में दुल्हने की चांदपुर के गाँव में दुल्हने कैसे जा रही हो? नहीं आती तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। अच्छा देखिए, मेरी तरफ देखिए, भक्ति नहीं आती। चलिए नाम भी गाएंगे। अरे चांदपुर के गाँव में दुल्हने की रात मैं तो दर्शन करके आऊंगा। चांदपुर के गाँव में दुल्हने की रात मैं तो दर्शन करके आऊंगा। होगी पंचमी तो गगन और भगवान गुरु की जन जंकार सीतोदान दक्षिण तट में नौवां अर्घ चढ़ा रहे हैं। इसके बाद 10वां पढ़ेंगे। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी पश्चिम विधिहस्ता सीतोदान सरिता दक्षिण तटे श्रद्धावान अक्षार से सिद्धिपूर्जिनास्था जिन विभिभ्यार्घ्यं निर्मामि स्वाहा। सीतोदान दक्षिण गक्षार तु विचितावान भूति गजा एक कोट परिधि में जितनी महिमा ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी पश्चिम विधिहस्त सीतोदा सरितो सरिता नदी दक्षिण तटे विजिटावान अक्षार